यूपी की सियासत में एक बार फिर से उथल पथल देखने को मिल रही है, मगर इस बार बयानबाजी नहीं बल्कि इस बार फ्री वादे हैं, जिसकी तर्ज पर जनता को लुभाने के प्रयास में समाजवादी पार्टी जुट गई है और यूपी की राजनीति में फ्री वाली सियासत को ले आई है। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावन वादों और जमीनी स्तर पर उनकी डिलीवरी को देखते हुए अब अखिलेश यादव ने भी अपने चुनावी वादों का संकेत देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान कहा है कि अगर सपा की सरकार बनी तो हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और गरीब परिवारों की महिलाओं को नारी समृद्धि योजना के तहत हर साल 40,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अगर देखें तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि चुनाव से पहले इस तरह के वादे लगातार ही होते आए हैं। कई पार्टियों के जरिए फ्री वादे, मुफ्त में सामान देना, जनता की परेशानी को समझकर इन फ्री स्कीमों से दूर करने की रणनीति बनती आई है। काफी हद तक ये कारगर भी साबित होती है। लिहाजा यूपी में चुनावी वादों की एंट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत 2012 से ही हो गई थी। 2012 में सपा ने किए थे वादे, गरीब परिवारों को फ्री बिजली का वादा, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा, जनता को कई सुविधाएं देने पर फोकस, नतीजा सपा की जीत। 2017 में बीजेपी ने किए वादे, किसानों को फ्री बिजली देने का वादा, बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार, नतीजा बीजेपी की बड़ी जीत। 2022 चुनाव में सभी दलों का वादा, सपा 300 यूनिट घरेलू फ्री बिजली, एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल सब्सिडी का वादा, बीजेपी किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली, हर परिवार में एक को नौकरी, फ्री एलपीजी का वादा। कांग्रेस फ्री बिजली, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को स्मार्टफोन, नतीजा बीजेपी की सरकार बनी। 2027 चुनाव से पहले सपा का वादा, 300 यूनिट की फ्री बिजली का वादा, महिलाओं को 40,000 सालाना पेंशन। अब देखा जाए तो यूपी की सियासत में फ्री वादों का दम तो दिखता है, लेकिन जब बात भरोसे की आती है तो जनता किस पर करती है ये देखने वाली बात है। मगर एक बात तो तय है कि पार्टियां हर एंगल से जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। समाजवादी पार्टी जिस रणनीति से चुनावी शतरंज में अपने घोड़े की चाल चल रही है, तो इससे ये साफ है कि ये कितना कारगर साबित होती हुई आने वाले समय में दिखाई देगी। क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में अखिलेश यादव यह तो भांप चुके हैं कि बीजेपी आने वाले समय में डीबीटी, सरकारी नौकरियां, किसानों के लिए बढ़ी हुई सम्मान राशि और महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसे कदमों से मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी अपने वादों का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। मगर दूसरी तरफ गौर करें तो बीजेपी सरकार जनता के बीच एक विजन पर भी बात करते हुए अक्सर नजर आती है और यही विजन जनता से जोड़कर उसको रखने का एक मजबूत साधन भी है। कानून व्यवस्था से लेकर के विकास की सिर्फ बात करने से ज्यादा उस पर जनता को रिजल्ट दिखाना ही काफी है। ऐसे में देखा जाए तो वादे और दावों वाली रणनीति में फ्रीबी पॉलिटिक्स सभी दल अपने अपने तरीके से योजनाएं लाते रहे, मगर अखिलेश यादव के जोर देने से विपक्षी स्पेस में सीधा मुकाबला बढ़ेगा। फ्री योजनाएं खास करके गरीब, युवा और शहरी निम्न वर्ग की को तेजी से प्रभावित करती हैं। इससे चुनावी समीकरण जाति से हट करके लाभार्थी वर्ग की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। मगर आज के वक्त ये जनता पर ही निर्भर करता है कि अगर यह मुद्दा पकड़ बनाता है तो आने वाले चुनाव में सभी दलों को अपनी घोषणा पत्र रणनीति बदलनी पड़ सकती है। अगर समीकरणों की बात करें तो अखिलेश यादव की यह चाल राजनीति में हलचल जरूर पैदा करेगी, लेकिन समीकरण बदलना इस पर निर्भर करेगा कि जमीन पर इसका असर कितना गहरा पड़ता है।